लाइव टाइम्स में हूं आपके साथ आराधना नामदेव। रुक करते हैं बुलेटिन की ओर। बता दें सबसे पहले आपको खबर यूपी से, जहां यूपी में चलती बस में आग लगने से 5 यात्रियों की जिंदा जलने से मौत हो गई। वहीं 2 ट्रकों में टक्कर से एक में आग लग गई है। इस हादसे में भी जहां ड्राइवर जिंदा जला तो वहीं क्लीनर भी झुलस गया है। इस हादसे के कारण लखनऊ अयोध्या हाईवे पर लंबा जाम लग गया है। आपको बता दें, जहां पहली दिल दहला देने वाली घटना यूपी के लखनऊ में किसान पथ पर हुई। बिहार से नई दिल्ली जा रही बस में अचानक आग लग गई। यात्रियों को बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिला। दूसरी घटना लखनऊ के चिन्हट इलाके में गुरुवार सुबह 5 बजे हुई, जहां मोरंग लदे एक ट्रक में आग लग गई। आग दूसरे ट्रक से टक्कर होने के बाद लगी। आग में फंसने से ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई, क्लीनर भी झुलस गया। वहां मौजूद लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची दमकल को 2 गाड़ियों ने आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया। चिन्हट के सेमरा इलाके में BMW शोरूम के सामने गुरुवार तड़के 5 बजे ट्रक UP 78HT1208 और UP 43805918 में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर की वजह से एक ट्रक के केबिन में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आसपास के लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। दूसरा चालक ट्रक समेत भाग गया। घटना में बजीरगंज गोंडा निवासी 45 वर्षीय चालक राजेंद्र पुत्र विजय प्रताप बुरी तरह से झुलस गया, जिन्हें लोहिया अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। धानीपुर गोंडा निवासी अंकित को उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो रुक करते अगली खबर की ओर। आपको बता दें खबर महानगर इंदौर से, जहां इंदौर की सिलिकॉन सिटी में गुरुवार तड़के खून से लथपथ एक अज्ञात युवती गंभीर हालत में बिल्डिंग के बाहर पड़ी मिली, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना फर्स्ट ब्लॉक की बताई जा रही है। राव पुलिस जांच कर रही है। आपको बता दें सुबह तड़के तकरीबन 4:30 बजे छात्र संगम ने युवती को खून से लथपथ हालत में देखा। वह अपने फ्लैट पर आया था। संगम ने तुरंत अपने मित्र सोमिल को बुलाया और दोनों ने मिलकर युवती से उसका नाम पता पूछा, लेकिन वह इतनी गंभीर हालत में थी कि बोल नहीं पा रही थी। छात्रों के अनुसार युवती के हाथ, गले और पैरों पर चोट और खून के निशान थे। सोमिल ने मौके पर मौजूद चौकीदार व अन्य लोगों से युवती की पहचान जानने की कोशिश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल सकी। छात्रों ने युवती को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि युवती के शरीर पर किसी नुकीली चीज से चोट के निशान पाए गए हैं। छात्रों के मुताबिक घायल अवस्था में युवती ने चारू नाम और मां बचा ले जैसे शब्द बोले थे। तो एक बार फिर रुक कर लेते हैं इंदौर की तरफ। तो इंदौर के हीरानगर क्षेत्र में बुधवार को 17 वर्षीय BE की छात्रा ने फांसी लगाकर जान दे दी है। घटना के वक्त वह घर में अकेली थी। शाम को बारिश के दौरान जब बिजली गई तो सामने रहने वाली बुआ बाहर निकली। उन्होंने जब भतीजी को बाहर नहीं देखा तो आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। घर के अंदर जाकर देखा तो छात्रा फंदे पर लटकी मिली। आपको बता दें पुलिस के मुताबिक इस 17 वर्षीय छात्रा का नाम प्रीति चौहान है, जो हीरानगर के जाम का बगीचा इलाके में अपने परिवार के साथ रहती थी। वह मालवा इंस्टीट्यूट से BE फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रही थी। परिजन उसे पढ़ाई में बेहद होशियार बताते हैं। प्रीति के पिता नरेश चौहान बड़े वाहनों की बॉडी बनाने का काम करते हैं। घटना के समय वह काम पर थे और बड़ी बेटी नौकरी पर गई थी। मां, छोटा भाई और बहन सीहोर के इसरपुर में रिश्तेदारी में गए हुए थे। प्रीति का बैग और मोबाइल पुलिस ने जब्त कर लिया है। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। हीरानगर पुलिस के अनुसार मोबाइल की जांच से कुछ अहम सुराग मिलने की उम्मीद है। पिता नरेश ने बताया कि बेटी पढ़ाई को लेकर थोड़ी तनाव में थी, लेकिन वह हमेशा क्लास में टॉप करती थी। रुक कर लेते अगली खबर की ओर। आपको बता दें जहां मौसम बारिश का तो नहीं है, फिर भी ऐसा लगता है जैसे बारिश का ही चल रहा है। 2 दिनों से रात का तापमान फिर सामान्य हो गया है। सुबह से छाए बादलों की वजह से लग रहा था कि आज भी तेज आंधी और बारिश के आसार हैं। इंदौर में इस बार मई माह का मौसम काफी बदला हुआ है। बुधवार शाम भी घने बादल छाए और कई हिस्सों में बारिश हुई। हालांकि यह 2 मिलीमीटर ही रिकॉर्ड की गई है, लेकिन अब तक मई में करीब 5 इंच बारिश हो चुकी है। इसके चलते गर्मी से तत्कालिक राहत रही है, लेकिन अब फिर उमस होने लगी है और मौसम वैज्ञानिकों ने अगले 3 दिन इंदौर और आसपास के क्षेत्रों में तेज आंधी और के साथ बारिश के आसार भी जताए हैं। साथ ही गुरुवार सुबह से धूप और बादलों का दौर चल रहा है। इसके साथ ही लोग उमस से हलाकान हैं और मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात के ऊपर और साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम एक्टिव है। इस वजह से प्रदेश में बारिश और आंधी की एक्टिविटी है। वहीं एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी सक्रिय हुआ है। इसके कारण मौसम बदला है। तो
तो खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन से है, जहां उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय के हॉस्टल में सीनियर छात्रों ने जूनियर छात्र के साथ मारपीट की और उसके कपड़े भी फाड़ दिए। पीड़ित छात्र ने माधवनगर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आपको बता दें, जहां विक्रम विश्वविद्यालय के छात्रावास में मंगलवार रात सीनियर छात्रों ने जमकर उत्पात मचाया। रात तकरीबन 1:30 बजे हॉस्टल के कमरे से एक जूनियर छात्र को बाहर निकालकर उसके कपड़े फाड़े और जमकर मारपीट की। मामले में माधवनगर पुलिस को शिकायत की गई है। छात्र का आरोप है कि रैगिंग को लेकर उसके साथ मारपीट की गई है। इस संबंध में विश्वविद्यालय के अधिकारियों को भी सूचना दी गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले की जांच के लिए प्रोक्टोरियल बोर्ड को सौंपा है। तो रुक करते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, जहां आतंकवादियों को शरण देने वाले पाकिस्तान को लगाए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने लताड़ सीज फायर पर उंगली उठाते प्रधानमंत्री मोदी को भी रखा कटघरे में। मंत्री विजय शाह के गलत बोल पर भी उठाए सवाल। अटल जी की तारीफ करते हुए बोले, जब चाइना से युद्ध के समय अटल जी ने सदन बुलाई तो मोदी जी ने क्यों नहीं विपक्ष की बैठक बुलाई। आपको बता दें, जहां मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह बोले, भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है आतंकवाद। पाकिस्तान में आतंकवादियों को संरक्षण दिया जाता है। पाक के रक्षा मंत्री खुद से इसे स्वीकारते हैं। उन्होंने भारत की सेना को बधाई के साथ सूचना तंत्र की भी तारीफ की है, लेकिन कहा पहलगाम में हमला करने वाले वो 4 आतंकी कौन थे, उनका पता नहीं चल पाया है। कर्नल सोफिया कुरैशी मामले में भी उन्होंने भाजपा को कटघरे में रखा है। उन्होंने बताया, कांग्रेस सरकार जब रही है, हमने कश्मीर पर बाहरी ताकतों को मंजूरी नहीं दी, लेकिन आज बहुत आश्चर्य की बात है, 4 दिन युद्ध चला, हमारे सैनिक और आम लोग मारे गए। पहलगाम की घटना में 26 लोग मारे गए। पहली बार देश में एकजुटता नजर आई है, पर जिस तरह से सीज फायर हुआ, ये कल्पना से परे है। एक साथ खड़ा हो गया सरकार के साथ कि हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब आतंकवाद की लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम आपके साथ हैं, आपको पूरा अधिकार देते हैं कि आप सख्ती से कार्रवाई करें। लेकिन जिस तरह से सीज फायर हुआ, ये कल्पना से परे है। मोदी जी ने ये कहा है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस पाकिस्तान के, उन्होंने हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन को फ़ोन करके कहा कि हम सीज फायर चाहते हैं, और भारत और पाकिस्तान कुछ कहे उसके पहले ट्रंप साहब अनाउंस कर देते हैं कि सीज फायर के आदेश हो गए। अब आप समझ जाइए कि अमेरिका को कैसे मालूम पड़ा और कौन ने अधिकृत किया था डोनाल्ड ट्रंप साहब को कि आप ये बयान दे दीजिए। और उसके बाद भारत की सरकार और पाकिस्तान की सरकार का बयान आता है कि सीज फायर हो गया 5 बजे से। 5 बजे से सीज फायर हो गया, तो 5 बजे के बाद पाकिस्तान की आर्मी ने फिर क्यों गोलीबारी की। मोदी जी कहते हैं गोली का जवाब हम गोला से देंगे। भाई, हम तो ये चाहते हैं, राहुल गांधी जी, खड़गे जी, कांग्रेस पार्टी और सारी विपक्ष ये चाहती है कि मोदी जी विपक्ष की पार्टियों को आप आमंत्रित करते हैं तो आप खुद उस बैठक में बैठिए। क्यों आप शर्माते हैं? हमेशा बैठे। जब भी विपक्ष की बैठकें होती थी, जब भी बुलाया जाता था, चाइना एग्रेशन में, चीन के युद्ध में अटल जी के साथ 3 विपक्ष के लोग, उस समय तो अटल जी का पहला टर्म था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास गए और कहा कि आप सदन की बैठक बुलाइए। सदन की बैठक बुलाई गई, चर्चा की गई, खुलकर चर्चा हुई। और हर समय जब भी देश पर संकट आया है, प्रधानमंत्री जी ने, कोई भी प्रधानमंत्री हो, उन्होंने विपक्ष के नेताओं से को अवगत कराया है। गुप्त रूप से मीटिंग होती है क्योंकि ये सार्वजनिक नहीं की जा सकती, और उसमें उनको सारी जानकारी देकर उनकी आम सहमति बनती थी। ये स्वाभाविक है। लेकिन क्या कारण है कि मोदी जी विपक्ष के नेताओं के साथ बैठक लेने से घबराते क्यों हैं, शर्माते क्यों हैं? आइए, सामना करिए, बैठिए,
हम आपके खिलाफ नहीं हैं, हम भारत के खिलाफ नहीं हैं, हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। सामूहिक तौर पर आप सबके साथ मिलकर आतंकवाद को समाप्त करना चाहते हैं, पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों को समाप्त करना चाहते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।